हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो कल की क्लास आपकी बीच में ही बंद हो गई थी किसी कारण की वजह से, तो आज हम वहीं से क्लास को शुरू करते हैं। ठीक है, बाकी किसी भी क्वेरी के लिए, नोट्स के लिए आप लोग व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, तो कल हमारा ये क्वेश्चन चल रहा था, यहाँ से आपकी क्लास बंद हो गई थी, यहीं से आपकी क्लास को शुरू करते हैं। क्वेश्चन कहता है कि अनु का तर्क है कि केवल समाज ही तय कर सकता है कि क्या सही है, व्यक्तिगत रूप नहीं। लॉरेंस कोल्वर के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार ये उदाहरण किस चरण को दर्शाता है। ठीक है, देखो इसकी डिटेल क्लास में, इसको मैं डिटेल में बता चुका हूँ। क्लास की थ्योरी जब चलाई गई थी तो प्लेलिस्ट में से जाकर आप लोग देख लीजिए डिटेल में, अगर आपको जानना है। ठीक है, फिलहाल इसका उत्तर कौन सा हो जाएगा, अधिकारिता एवं सामाजिक क्रम व्यवस्था। तो मैं आपको बता दूं, इनकी लॉरेंस कोलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है। इन्होंने काय का सिद्धांत दिया है बेटा, नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है। ठीक है, नैतिक विकास के सिद्धांत में इन्होंने तीन चरण बताए हैं, और इन तीन चरण की दो उप अवस्थाएँ होती हैं, यानी कि कुल 3 दूनी 6, यानी कि 6 चरण हो जाते हैं। ठीक, इन 6 चरणों को हम डिटेल से नहीं पढ़ेंगे, डिटेल हम पढ़ चुके हैं, लेकिन जो हमारा यहाँ आंसर था सी वाला, इसको हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, ये आपकी लास्ट वाली अवस्था है जो 13 से 16 वर्ष तक चलती है, जिसमें दो चीज़ें आ जाती हैं। एक तरफ आपका आ जाता है सामाजिक अनुबंधन, और दूसरी इसकी उपअवस्था होती है सार्वभौमिक नैतिकता। ठीक है, देखिए सामाजिक अनुबंधन यानी कि इसमें आता है कि अपना अपना हित देखना, यानी कि चोर चोर मौसेरे भाई, यानी कि इसमें होता है कि तुम मुझे टमाटर दो, मैं तुम्हें क्या दे दूंगा, फल दे दूंगा। ठीक, जबकि सार्वभौमिक नैतिकता ये होती है आपकी, यानी कि परोपकार, यानी कि दूसरे का भला जरूरी है, चाहे मेरा ना हो, उसे खिलाओ, मैं भूखा रह लूँगा। ठीक है, दूसरी अवस्था आपकी आ जाती है सार्वभौमिक नैतिकता अवस्था। हमारा आ जाएगा, हमसे कह रहा है कि क्या सही है, क्या ये केवल समाज ही तय कर सकता है कि क्या सही है, व्यक्तिगत रूप से नहीं। लॉरेंस कोल्बर्ग के नैतिक विकास की किस अवस्था में आ जाता है, तो ये हमारा सामाजिक वाली अवस्था में आ जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, सी आ जाएगा। ठीक है, यही तो होता है ना कि क्या सही है क्या गलत है, यानी कि तुम मुझे ये दो, मैं तुम्हें वो दूंगा, इस तरीके से ये क्वेश्चन डील हो जाता है। बाकी यदि आपको डिटेल में देखना है तो आप लोग एक बार थ्योरी क्लासेस में जाकर देख लीजिए, बहुत अच्छे से ट्रिक के साथ कराया गया है। कहता है कि लेव वाइगोस्की के विचारों के अनुसार निम्न में से विद्यार्थियों के अधिगम को पाड़ प्रदान करने का कौन सा सही तरीका है। पाड़, पाड़ यानी क्या होता है, सहायता देना। क्या देना, पाड़ में होती है सहायता देना। एक इनका शब्द होता है ZPD, इसमें भी सहायता दी जाती है। दोनों का डिफरेंस कल वाली वीडियो में भी मैंने आपको बताया था, फिर से बता देता हूँ। और एक इनका शब्द होता है MKO। तीन शब्द इन्होंने दिए हैं, तीनों को समझ लेते हैं। MKO यानी कि मोर नॉलेजेबल अदर, यानी कि बच्चा उसी व्यक्ति से सीखेगा जो उससे अधिक जानता होगा। ये कोई भी हो सकता है, माता पिता हो सकते हैं, शिक्षक हो सकता है, और उसी की क्लास का बुद्धिमान सहपाठी हो सकता है। ZPD और हम पाड़ यानी कि इसके फोल्डिंग को एक बार समझ लेते हैं दोनों को। ZPD क्या होता है बेटा, ZPD के जो द्वारा सहायता दी जाती है, ये कैसी सहायता होती है, स्थायी सहायता होती है। कैसी होती है, स्थायी सहायता होती है। ठीक है, यहाँ पर आपका है बच्चा। ठीक, बच्चा यहाँ से लेकर यहाँ तक आ गया, लेकिन उसको अपने टारगेट पे पहुँचने के लिए यहाँ पर आकर वो अटक गया है, यानी कि वो भूल गया है कि अब उसे क्या करना है। लेकिन उसे पहुँचना कहाँ पर है, उसे पहुँचना है यहाँ पर। अब यहाँ से लेकर, कहाँ से, यहाँ से लेकर यहाँ की जगह जो किसकी सहायता से भरी जाएगी, किसी वयस्क की सहायता से भरी जाएगी। ठीक है, इस खाली जगह को ही हम क्या बोलते हैं, ZPD बोलते हैं। ये किसके द्वारा भरा जाता है, वयस्क के द्वारा भरा जाता है। इसके जो द्वारा सहायता दी जाती है वो स्थायी होती है और बीच में दी जाती है। कहाँ दी जाती है, बीच में दी जाती है। फिलहाल हमारा ये को टॉपिक नहीं है, हमारा टॉपिक है कि पाड़। पाड़ यानी कि बेटा इसके फोल्डिंग, क्या है, इसके फोल्डिंग। इसके फोल्डिंग क्या होता है, एक बार इसे भी समझेंगे। हिंदी में इसके बहुत नाम होते हैं, आप लोगों को इंग्लिश में ही याद रखना है। इसकी फोल्डिंग, इसे हम ढांचा निर्माण भी बोलते हैं, मचान भी बोलते हैं, पाड़ भी बोलते हैं। ये क्या होता है कि समस्या समाधान के दौरान वयस्क के द्वारा दी गई अस्थायी सहायता होती है। ये कैसी सहायता होती है बेटा, अस्थायी सहायता होती है। ये कैसी होती है, अस्थायी होती है। ठीक है,
अस्थायी सहायता होती है, जिसे शुरुआती में दी जाती है, उसे बीच में दिया जाता है और इसे शुरुआत में दिया जाता है। जैसे कि बच्चे की उंगली पकड़कर चलाना शुरुआती दौर में, ये क्या जाता है, शुरुआती। अब जैसे जैसे बच्चा सीख जाता है तो उंगली पकड़ना हम छोड़ देते हैं और बच्चा चलना सीख जाता है, तो ये अस्थायी होती है, इसे बच्चा दोबारा कभी भी नहीं दोहराएगा। हमसे पाठ के बारे में पूछा है, कहता है उद्दीपन के द्वारा प्रतिक्रिया को अनुकूल करना। ठीक, ऐसा भी नहीं है। सही जवाबों के लिए पुरस्कार देना, ऐसा भी मैंने अभी तीनों शब्दों में नहीं बताया। ज़रूरत पड़ने पर संकेत और इशारे देना, बिल्कुल, या तो संकेत देना या इशारे देना, तो ये सहायता के अंतर्गत ही आ जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। डी भी देख लेते हैं कि बिना चर्चा के पीछे जवाब बता देना, ऐसा भी नहीं है। ठीक है, तीनों शब्द थे, मैंने तीनों को बता दिया है। एक और क्वेश्चन है आपका लेव वाइगोस्की से, क्वेश्चन नंबर 8, कहता है कि लेव वाइगोस्की ने निम्न में से किसे बढ़ावा दिया है। कहता है कंठस्थ स्मारक पर अत्यधिक जोर दिया है, सहयोगात्मक अधिगम पर दिया है, परीक्षा केंद्रित शिक्षा पर दिया है, या मानकीकृत पाठ्यक्रम पर दिया है। क्वेश्चन नंबर 8 का आप लोग क्या देंगे, आंसर देंगे। देखो मैंने आपको बताया था कि प्रैक्टिस शुरू हो चुकी है, ठीक, तो आपको बीच बीच में टैग वर्ड बताए जाएंगे, आप लोग उसको नोट करते चलेंगे। देखिए लेव वाइगोस्की के, अगर मुझे लेव वाइगोस्की के बारे में नहीं भी पता है तो मैंने बताया था कहीं भी कंठस्थ करना आ जाए, स्मरण करना आ जाए, उस पर अगर जोर दिया जा रहा है, रट्टा मारना आ जाए, वो ऑप्शन आप काट दीजिए। मैंने कहा था किसी भी पाठ्यक्रम का, किसी भी परीक्षण का मानक नहीं होना चाहिए। इस टाइम जो शिक्षा चल रही है वो बाल केंद्रित चल रही है, ना कि परीक्षा केंद्रित चल रही है। कौन सी शिक्षा चल रही है, बाल केंद्रित चल रही है। ठीक है, तो ये ट्रिक आपकी इसलिए है बताई मैंने कि यदि आपको उत्तर नहीं भी पता है तो आप लोग अपने आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो जैसे कि अभी मैंने पीछे वाले क्वेश्चन में बताया कि इन्होंने ज़्यादातर जो ध्यान दिया है वो सहयोगात्मक पे दिया है। लेव वाइगोस्की ने खेल को महत्व माना है। किसको महत्व माना है, खेल को महत्व माना है। ठीक, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया। जैसा कि मैं बता चुका हूँ अभी आप लोगों को कि सहयोगात्मक अधिगम के द्वारा ही किया जाता है वाइगोस्की के अनुसार, जिसमें शिक्षार्थी क्या होता है, अपने वयस्क साथी यानी कि उसका क्लासमेट भी हो सकता है, अध्यापक हो सकता है, कोई वयस्क हो सकता है, सहयोग से जानकारी को एकत्रित कर लेते हैं और फिर उसी जानकारी का उपयोग करके अपने कार्य को निर्देशित करते हैं या आगे बढ़ते हैं। ठीक है बेटा, इसके बाद प्रगतिशील कक्षा। हर क्वेश्चन एक बार में आता ही आता है। पहले मैं बता देता हूँ कि प्रगतिशील कक्षा में बच्चा क्या होता है, करके सीखने पर जोर दिया जाता है। प्रगतिशील शिक्षा के जनक मैंने आपको बताया था जॉन डीवी हैं। ठीक है, कौन है, जॉन डीवी हैं। इनका कहना है कि बच्चे जो होते हैं स्वयं करके सीखेंगे। इन्होंने किस पर जोर दिया है कि बच्चा स्वयं कर सीखे, यानी कि खुद से कर सीखे। यानी कि इसमें क्या होता है, प्रगतिशील कक्षा में ज्ञान निर्माण में सक्रिय भागीदारी के रूप में, यानी कि वही बच्चा खुद भागीदार होता है। अधिगमकर्ता को समझा जाता है। एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक जिनके बारे में भी मैंने आपको बताया, जॉन डीवी, इन्होंने क्या कहा कि प्रगतिशील शिक्षा की संकल्पना को प्रस्तावित किया इन्होंने प्रायोगिक दृष्टिकोण के माध्यम से अधिगम पर बल दिया गया, जिसमें छात्रों को उनके वातावरण को अपनाने और सीखने के लिए परस्पर क्रिया करनी चाहिए। प्रगतिशील शिक्षा दर्शन में बताया गया है बेटा कि शिक्षकों को बच्चों को रटने पर निर्भर होने की बजाय कैसे सोचना है और ये सिखाना चाहिए। यानी कि कैसे सोचना है, क्या करना है, जिसमें बच्चा क्या हो, खुद ही एक्टिव रहे। पहला टैग वर्ड आपका है कि ज्ञान के निष्क्रिय ग्रहण करता है। देखो बच्चे के बारे में गलत टिप्पणी सी-टेट में तो बिल्कुल नहीं चलेगी, बेझिझक आप लोग ऑप्शन को काट दीजिए। ज्ञान निर्माण में सक्रिय भागीदारी के रूप में हो सकता है। केवल शब्द आ गया, केवल आ गया, व्याख्यान विधि से, देखो केवल से भी आपका ऑप्शन कट गया, व्याख्यान विधि आ जाए तब भी आप लोग ऑप्शन को काट देंगे। स्वतंत्र रूप से सूचना मुद्रा प्रसंस्करण के असक्षम, ये भी यहाँ देखो निगेटिव सेंस आ रहा है, तो हमारा होगा ज्ञान निर्माण में सक्रिय भागीदारी के रूप में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है आपका कि कहता है कि रजनी देखी गई वस्तुओं के मानसिक चित्रण और परिवर्तन में बहुत कुशल है। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार किस प्रकार की बुद्धि दर्शाती है। देखिए हार्वर्ड गार्डनर की बुद्धि लब्धि मैंने आपको डिटेल में ही पढ़ाया था, फिर एक बार बता देता हूँ आपको। हमसे पूछा है कि रजनी देखी गई वस्तुओं के मानसिक चित्रण और परिवर्तन में बहुत कुशल है। ठीक है, अब देखो भाषाई बुद्धि किसके लिए आती है, जैसे कि आपके कवि हो गए, ठीक। संगीतीय बुद्धि जैसे कि आपके संगीतकार हो गए, ये इसमें आ जाती है, संगीतकार। ठीक है, स्थानीय बुद्धि जिसके लिए बेटा स्थान महत्वपूर्ण होता है, जिसके लिए स्थान महत्वपूर्ण
होता है। मैंने आपको कल भी बताया था। स्थान में आपको, जैसे कि आप कार्टूनिस्ट को देख लीजिए, यदि वो कार्टून बनाता है तो बहुत ही पेचीदा कार्टून बनाता है, लेकिन फिर भी आँख को आँख की ही जगह पर लगाता है, कान को कान की ही जगह पर लगाता है। क्या आपने कभी देखा है कि आँख को कान की जगह पे, नाक को कान की जगह पे लगाया हुआ है? नहीं देखा है ना। तो बस यही है कि स्थानीय बुद्धि जहाँ जिनके लिए स्थान में महत्वपूर्ण होता है। तो यही आपका उत्तर है। इसमें यही पूछा है कि रजनी देखी गई वस्तुओं के मानसिक चित्रण और परिवर्तन में बहुत कुशल है। ठीक है, बाकी डिटेल के लिए आप लोग प्लेलिस्ट में से जाकर देख सकते हैं डिटेल क्लास। अपने विचारों का मौखिकीकरण जेम्स को दिए गए सवालों का जवाब ढूंढने में अक्सर मदद करता है। मदद करता है। ठीक है, मदद करता है। ये कथन क्या दर्शाता है? क्वेश्चन नंबर 11 आपका कह रहा है कि अपने विचारों का मौखिकीकरण जेम्स को दिए गए सवालों का जवाब ढूंढने में अक्सर क्या कर देता है? मदद करता है। ये कथन क्या दर्शाता है? देखो बेटा, ये कथन जो हमें दर्शाता है बच्चे के लिए, ये कथन दर्शाता है कि जो भाषा होती है बेटा, वो संज्ञान को सुसाधित करती है। यानी कि ये लेव वाइगोस्की के अंतर्गत आ सकता है। जैसे कि लेव वाइगोस्की के अनुसार भाषा प्राप्त करके बच्चे अपने मानसिक कार्यों को क्या करते हैं? संशोधित करते हैं। वाइगोस्की ने संज्ञानात्मक विकास के आधार पर भाषा के प्रभाव पर बल दिया है। उसके अनुसार भाषा उच्च मानसिक कार्यों के विकास को सुसाधित करती है, क्योंकि वाइगोस्की कहते हैं कि भाषा पहले है, विचार क्या है? बाद में है। ठीक है, वाइगोस्की ने ये तो कहा। तो अपने विचारों का मौखिकीकरण जेम्स के दिए गए सवालों को जवाब ढूंढने में अक्सर मदद करता है। तो ये कहता है कि भाषा और संज्ञान संबंधित नहीं है। तो भाषा और संज्ञान बिल्कुल संबंधित हैं। जैविक परिपक्वता भाषा विकास के लिए जिम्मेदार है, ऐसा नहीं है। भाषा संज्ञान को सुसाधित करती है। बिल्कुल, भाषा जो होती है संज्ञान को क्या करती है? सुसाधित करती है। ठीक, जेंडर क्वेश्चन है और हर बार एक क्वेश्चन आता है कि जेंडर क्या है। तो जेंडर एक क्या है आपको बताना है। ये एक ऐसी अस्मिता है जो सामाजिक संरचनाओं द्वारा आकृति प्राप्त करती है। ठीक, गर्भधारण के समय ही पूर्व निर्धारित होता है। एक जन्मजात जैविक गुण है, यह सामाजिकरण की संस्थाओं से प्रभावित नहीं होता है। तो जेंडर, जिसे हम लिंग बोलते हैं, एक ऐसी बेटा अस्मिता है जो सामाजिक संरचनाओं द्वारा आकृति यानी कि प्राप्त करती है। हमेशा याद रखेंगे ना। तो ये आपका जन्मजात नहीं होता है। ये कौन करता है? ये समाज तय करता है। आपने देखा होगा कि लड़की घर का काम करेगी, लड़की इंटर में ह्यूमैनिटी लेगी, मैथ नहीं ले सकती, प्लेन नहीं उड़ा सकती। ये सब कौन दर्शाता है? ये भाई समाज ही तो बताता है। समाज ही तो निर्धारित करता है कि लड़कियां ये नहीं कर सकती, लड़के वो कर सकते हैं। ये सब किसका होता है? समाज का ही होता है। विभिन्न कार्यों को एक विशेष लिंग से जोड़ देना, जैसे कि मैंने बताया कि ये सभी घर के कार्य महिलाएं के हैं, इन कार्यों को पुरुष नहीं कर सकते। ये घर के बाहर का कार्य केवल पुरुष एवं लड़के कर सकते हैं, महिलाएं नहीं कर सकती। ये जेंडर की रूढ़िबद्ध क्या हैं बेटा? धारणाएं हैं जो सामाजिक संरचना द्वारा क्या की जाती हैं? आकृति प्राप्त की जाती हैं। फिलहाल जो हमारा उत्तर होगा वो एक ऐसी अस्मिता है जो सामाजिक संरचनाओं द्वारा आकृति प्राप्त करती है। ठीक है, तो आज के लिए बेटा इतना रखते हैं। कल मिलते हैं आप लोगों से।